हेलो विद्यार्थियों, आपका पुनः इस चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण के अंतर्गत हम हिंदी के ध्वनियों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला क्या है, वर्णों के भेद के अंतर्गत स्वर और व्यंजन, इनका अध्ययन करेंगे। संपूर्ण ध्वनियों को हम कम से कम 3 खंडों में भागों में विभाजित करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी जो हैं तन्मयता से मन लगाकर अध्ययन कर सकें, क्योंकि एक बार में हमारा जो वीडियो है वो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा समय लेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है, अथवा शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है। शब्द कई वर्णों से बनता है, 2 या 2 से अधिक वर्णों से बनता है, अतः शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला व्याकरण के नियमों के अनुसार क्रम से रखे हुए वर्णों से वर्णमाला बनती है। इसमें 52 वर्ण होते हैं, जिनको हम निम्न प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। स्वर 11 हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस प्रकार से कुल 11 स्वर हुए। उसके बाद अंग, आहा। अंग क्या है? ये अनुस्वार है, 1 हो गया। विसर्ग, आहा। तो 2 अनुस्वार और विसर्ग 2 हो गए, और स्वर हो गए 11, तो ये हो गए 13। फिर उसके बाद व्यंजन जो है निम्न रूप से विभक्त होंगे। का से लेकर के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये जो हैं हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। का, खा, गा, घा, या, इसको वर्ग कहेंगे, का वर्ग। ऐसी चा, छा, जा, जा यहाँ है, तो इसको चा वर्ग कहेंगे। टा, ठा, डा, 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 इसको टा वर्ग कहेंगे। ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग। पा, फा, पा, मा, ये पा वर्ग। इस तरह से 5 वर्ग हुए। 5 वर्गों में कितने वर्ण हैं? 25। तो इन 25 वर्णों को हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। फिर इसके बाद में पाफा वाफा माँ के बाद क्या आता है? य, र, ल, व, ये है अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद क्या आता है? श, स, ह, ये है ऊष्म व्यंजन। ये 4 हैं, अंतस्थ 4 हुए, ऊष्म 4 हुए। फिर संयुक्त व्यंजन, शत्रज्ञा और श्र, ये 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। द्विगुण, अब संयुक्त व्यंजन क्या है ये हम आगे आपको बताएंगे। और द्विगुण व्यंजन इड़ा और ढा, ड़ा और ढा जो है ये होगा द्विगुण व्यंजन, तो 2 ये हो गए। इस तरह से जब आप काउंट करेंगे 11 और 2 ये हैं तो 13 हुए, और 25 यहाँ पर, और 4 अंतस्थ हैं, ऊष्म 4 हैं, संयुक्त 4 हैं, द्विगुण व्यंजन 2 हैं। इस तरह से आपके 52 वर्ण हुए। तो चलिए आगे करते हैं। फिर इसके अंदर हिंदी ध्वनियों के स्वरूप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अब वर्ण के भेद। वर्णों को कितने प्रकार के? स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के हुए। तो स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ या वर्ण जिनके उच्चारण में बिना अवरोध के मुझसे बाहर जो वर्ण निकलते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को हम निम्न प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। पहला, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद होंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? छोटा, ह्रस्व माने छोटा होता है, तो ह्रस्व माने छोटा, तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये हैं ह्रस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सभी वर्णों से कम समय लगता है, मतलब जितने वर्ण होते हैं सबसे कम समय किस में लगता है? ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर माने दीर्घ माने बड़ा, तो छोटा, बड़ा, बड़ी, छोटा ऊ,
ओ सॉरी, छोटा आएगा ही नहीं इसमें। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। किसमें? दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आया आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ये संस्कृत में प्लुत को तीसरा भेद माना जाता है। हिंदी में तो 2 ही रखते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, और इसमें एक प्लुत स्वर है, संस्कृत में होता है ये प्लुत स्वर, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसको बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। ये था आपका उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। अब आया नंबर 2, प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद। तो अभी हमने उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद पढ़े। अब दूसरा है प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद। प्रयत्न के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग नीचे ऊपर उठता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। ये हैं ई और ए ऐ। दूसरा मध्य स्वर, हिंदी में छोटा स्वर की केंद्रीय स्वर है। छोटा जो है केंद्रीय स्वर है, जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। ये आ स्वर मध्य स्वर कहलाता है। तीसरा नंबर पश्च स्वर। तो प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद हो रहे हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र माने आगे, मध्य माने बीच में, पश्च माने पीछे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा सामान्य स्थिति से उठता है, पश्च स्वर कहते हैं, जैसे ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ तथा आ। ओ, ऊ, ओ औ तथा आ। तो अग्रस्वर जो है ई और ए है वो थे। मध्य स्वर में छोटा आ, पश्च स्वर में ओ, ऊ, ओ औ और आ। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मुखाकृति के आधार पर स्वरों को निम्न भागों में वर्गीकरण किया गया है: संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत ई और ऊ ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम मुख खोलना पड़ता है। अर्धसंवृत में वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खोलना पड़ता है। ये अर्धसंवृत हुए। फिर आया आपका विवृत। विवृत ये होगा बड़ा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खोलना पड़ता है, आ, तो ये हुआ विवृत। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, वहाँ पे होते हैं अर्धविवृत। विवृत में पूरा खुलता है और अर्धविवृत में आधा खुलेगा। अर्ध माने आधा, जैसे ए ऐ, सॉरी ए ऐ नहीं, छोटा आ, ऐ और औ। अर्धविवृत कौन से हैं? जैसे छोटा आ, ऐ और औ। अब ये आपका हुआ। इसके पश्चात ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। चौथा नंबर है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों। ओष्ठाकृति माने ओंठ, ओंठ जैसी आकृति लेंगे, उस आधार पर स्वरों के भेद। इसके 3 भेद हैं: वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार और उदासीन। अवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार नहीं, अवृत्ताकार। वृत्ताकार, अवृत्ताकार और उदासीन। वृत्ताकार में उ, ओ औ, जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनती है। वृत्त माने गोला, उ, ओ औ, तो ये होते हैं वृत्ताकार स्वर। और अवृत्ताकार में ई, ए ऐ, इनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार होती है, मतलब वृत्त नहीं बनता है ए ऐ में, तो ये अवृत्ताकार हो गए। तीसरा नंबर है उदासीन। उदासीन में क्या है? आ और औ, डॉक्टर वाली आ मात्रा जो चढ़ती है वो वाला आ। इस स्वर के उच्चारण से होंठ उदासीन रहते हैं। आ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से हुए? वृत्ताकार, अवृत्ताकार और उदासीन। ये आपके हो गए स्वरों के भेद। तो
अब आपका व्यंजन रह गया है जो हम अगले वीडियो में जिसका अध्ययन करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।